हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हेनरी ऐप जो कि हमारा यूजीन ओनील का वर्क है। जैसे कि आपको पता है कि एलटी के सिलेबस को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक या दो ड्रामा सेक्शन में बचे हैं। इसके बाद ये हमारा ड्रामा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी सारी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है, तो आप देख सकते हैं, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग हैरी ऐप की प्रैक्टिस करेंगे। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। इसके बाद ये हम ड्रामा सेक्शन कंप्लीट कर ले, फिर इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेके आएंगे जिसकी प्रैक्टिस आपकी चलेगी। मॉक टेस्ट आपका रहेगा। तो ये हम पहले ड्रामा सेक्शन कंप्लीट कर ले। अब तो एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, तो बस प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट नेम ऑफ ओनील। ओनील का कंप्लीट नेम बताना है। ऑप्शंस है ए यूजीन ग्लैड ओनील, यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील, यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यूजीन ओनील का पूरा नाम क्या है? बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील, ये इनका फुल नेम है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं जो कि हमारे। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी रहेगा, यूजीनिल ग्लैडस्टोन ओनील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबटाइटल ऑफ द हैरी ऐप। हैरी ऐप का सब टाइटल बताइए। अ ट्रेजेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, अ ट्रैगी कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ। द सब टाइटल शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन एंशिएंट लाइफ एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ। तो ये जो आपका सब टाइटल है वो आपको प्राचीन जीवन और आधुनिक औद्योगिक जीवन के टकराव को दर्शाता है। ओके, तो राइट आंसर बी रहेगा, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड यूजीन ओनील फर्स्ट विन द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा। ड्रामा के लिए सबसे पहले जो पुलिट्जर प्राइज उनको मिला है वो कब मिला है? 1928, 1922, 1920, 1957। तो बताइए क्या है राइट आंसर हमारा? तो हियर इज द राइट आंसर सी, 1920। यूजीन ओनील फर्स्ट वोन द पुलिट्जर प्राइज इन 1920 फॉर बियॉन्ड द हॉरिजन। ओके, उनको पुलिट्जर प्राइज 1920 में पहला पुलिट्जर प्राइज मिला था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1920। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड यूजीन ओनील विन द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा। ड्रामा के लिए पुलिट्जर प्राइज उनको कितनी बार मिला है बताइए? 2, 3, 4, 5। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 टाइम्स यूजीन वोन द पुलिट्जर प्राइज फ्रॉम 4 टाइम्स। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द हैरी ऐप। हैरी ऐप प्ले में कौन है? किसको कहा गया है प्ले में? पैडी, लॉन्ग, यांग, मिल्ड्रेड। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। यांग को हैरी ऐप कहा गया है प्ले में। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द हैरी ऐप फर्स्ट परफॉर्म। पहला परफॉर्म कब हुआ है? 1920, 1921, 22, 23। बताइए। तो राइट आंसर सी रहेगा, 1922। द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1922। ओके, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, द हैरी ऐप इज रिटन इन एब्रप्ट सीन्स। कितने सीन में लिखा गया है यह हैरी ऐप आपका? 7, 8, 9, 10। बताइए। तो द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 8 एब्रप्ट सीन्स। 8 बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हैरी ऐप इज अटैक्ड। किस पर अटैक कर रहा है ये आपका प्ले? रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म, प्यूरिटनिज्म, कैपिटलिज्म। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, कैपिटलिज्म। द प्ले क्रिटिसाइजेज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ओके, पूंजीवाद की आलोचना करता है प्ले। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट, विच फायरमैन टॉक्स अबाउट मार्क्सिस्ट आइडिया। कौन सा फायरमैन जो रहता है वो बात करता है मार्क्सिस्ट आइडिया के विषय में? तो राइट आंसर आपका डी रहेगा, लॉन्ग। लॉन्ग स्पीक्स अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशलिज्म। लॉन्ग जो है वर्ग संघर्ष और मार्क्सवादी विचारों की बात करता है। ओके, लॉन्ग यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वॉज यांग बॉर्न। जो हमारा प्ले का हीरो है वो कहाँ पर बॉर्न हुआ है बताइए? यांग जो है आपका यही आपका प्रोटोगोनिस्ट है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर बॉर्न हुआ है, इसका जन्म कहाँ हुआ है? मिनेस्टोआ,
बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिली। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, न्यूयॉर्क। यांग सेज ही वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क। ओके, करेक्ट आंसर सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ यांग? यांग का रियल नेम क्या रहता है? रॉबर्ट स्मिथ, पैडी लॉन्ग, नन ऑफ दीज। तो उसका रियल नेम क्या है? रॉबर्ट स्मिथ। ओके, यांग्स रियल नेम इज रॉबर्ट स्मिथ। ओके, असली नाम उसका रॉबर्ट स्मिथ रहता है। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज रॉडिन्स द थिंकर? कौन जाना जाता है रॉडिन्स द थिंकर के उससे? यांग, पैडी, लॉन्ग, नन। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा, यांग। यांग रिजेंबल्स रॉडिन स्टैचू द थिंकर। यांग को रोडिन की मूर्ति द थिंकर से जोड़ा गया है क्योंकि वो ऐसे ही करके जब उसके साथ मिल्ड्रेड है उसको फिल्दी बीस्ट कह के चली जाती है, तो वो थिंकर जैसे बैठता है तो उसको किस तरह से जानते हैं? रॉडिन्स द थिंकर नाम से। ओके, यांग को। एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्ड्रेड डॉगल्स इज ईयर ओल्ड। कितनी ईयर्स ओल्ड है मिल्ड्रेड डॉगल्स जो है माई प्ले में? 17, 18, 19, 20। तो राइट आंसर 20, डी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, डी इज द राइट आंसर, 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई केयर फॉर नो बडी नॉट आई एंड नो बडी केयर्स फॉर मी, हु सेज दीज लाइन्स? ये लाइन किसने कही है प्ले में? यांग, लॉन्ग, पैडी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर सी रहेगा, पैडी। पैडी एक्सप्रेसेस लोनलीनेस एंड एलिनेशन। पैडी अकेलेपन और मोहभंग को यहाँ पर दर्शा रहा है। वो कहता है आई केयर नो फॉर नो बडी, मैं किसी की परवाह नहीं करता और कोई मेरी परवाह भी नहीं करता है। तो ये चीज़ जो लोनलीनेस और एलिनेशन को दिखा रही है। ओके, तो ये पैडी की लाइन है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव 50 ड्रेसेस लाइक दिस, I will throw this one into the sea when I come back, that ought to, was it clean, don't you think? Who speaks? ये लाइन कौन कहता है कि मेरे पास 50 ऐसी ड्रेसेस हैं एंड जब मैं लौट के आऊँगी तो इसको जो है सी में फेंक दूँगी, समुद्र में फेंक दूँगी। तो आउट टू वॉश, इसको मैं क्लीन वगैरह नहीं करा के, तुम सोच रहे हो जो मैं इसको साफ करा के क्लीन करा के रखूँगी, मैं इसको सी में फेंक दूँगी। इस तरह की मेरी 50 ड्रेसेस हैं मेरे पास। तो ये लाइन कौन कहता है प्ले में? यांग, लॉन्ग, मिल्ड्रेड, नन। तो सी करेक्ट आंसर है मिल्ड्रेड। ये लाइन आपकी मिल्ड्रेड कहती है। मिल्ड्रेड लाइन शोज हर क्लास प्राइड। उसका ये जो लाइन है उसकी मिल्ड्रेड जो है उसको अपने क्लास का अहंकार है वो दिखा रहा है। ओके, जब इंजीनियर आता है और वो जाना चाहती है जो समुद्र के जो जहाज़ के निचले सतह पे जो फायरमैन्स वगैरह इंजन का जो काम होता है वहाँ से उन लोगों से मिलने के लिए जाना चाहती है। वो इंजीनियर से कहता है कि उससे आप ड्रेस चेंज कर लीजिए, आपकी वाइट ड्रेस है, वहाँ कोयले में आपका ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तो तब वो लाइन ये कहती है, कौन? मिल्ड्रेड। तो ये मिल्ड्रेड डॉगल्स की लाइन है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी वॉज ऑल वाइट, आई थॉट शी वॉज अ घोस्ट श्योर, हु सेज दिस? ये लाइन कौन कह रहा है? शी वॉज ऑल वाइट, वो पूरी वाइट है। आई थॉट शी वॉज घोस्ट, वो एक भूत है। तो ये कौन लाइन कह रहा था? मिल्ड्रेड, पैडी, यांग, नन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी रहेगा। यांग कहता है ये लाइन, यांग कंपेयर्स मिल्ड्रेड टू घोस्ट। यांग जो है जब वो वाइट ड्रेस पहन के आती है तो अचंभे से देखता है इसे पूरे ये लोग तो बिल्कुल कोयले में जो इंजन में कोयला डालते हैं तो वो काम करते हैं तो वहाँ पूरा काला काला, खुद भी पूरे कोयले में सने रहते हैं। तो उन लोग को जब वो वही वाइट ड्रेस पहन के आती है तब ये लाइन आपकी यांग द्वारा कही जाती है। तो ये लाइन आपकी यांग कहता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट एनिमल डज मिल्ड्रेड कंपेयर्स हरसेल्फ टू? मिल्ड्रेड अपने आप को किस एनिमल से कंपेयर करती है? मंकी, स्नेक, जॉगर, लियोपार्ड। तो अपने आप को डी करेक्ट लियोपार्ड से कंपेयर करती है। ओके, शी कॉल्स हरसेल्फ इज डेलिकेट लियोपार्ड, वो खुद को एक तेंदुआ से तुलना करती है। ओके, तो डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई डज मिल्ड्रेड गो डाउन इनटू द स्टॉक होल? मिल्ड्रेड जो है स्टॉक होल जहाँ पर सब ये लोग इंजन वगैरह में कोयला वगैरह डालते हैं, ये फायरमैन्स वगैरह रहते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ वो मिल्ड्रेड क्यों जाना चाहती है? शी हैज़ अ फेटिश फॉर ऐप लाइक मैन, she is doing to sociology project on firemen, she wants to see how the other half lives, her aunt tells her she what
रियल वर्क इज लाइक। आंसर यहाँ पर सी रहेगा आपका। टू सी हाउ द अदर हाफ लिव्स, शी वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व वर्किंग क्लास लाइफ। वो मजदूर वर्ग के जीवन को देखना चाहती, तो इसलिए वो वहाँ पर स्टॉकहोल्म पे गई है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी सी वॉन्ट्स टू सी हाउ द अदर हाफ लिव्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज IWW स्टैंड फॉर? जो IWW ये क्या है बताइए। ए इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, बी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, सी इंट्यूटिव वुमेन्स राइटर्स, डी इंटरनेशनल वर्किंग वेल्डर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी रहेगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है? अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह मजदूरों का एक संगठन है। कौन? क्या? IWW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर बी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, व्हाई डज यांग नॉक ऑन द डोर ऑफ द IWW? यांग जो है IWW जो संस्था है उसके पास क्यों जाता है? ही थिंक्स ही इज एंटरटेनिंग सीक्रेट क्लब, बी अ साइन टेल्स हिम टू नॉक, ही वांट्स टू बी पोलाइट, द डोर इज लॉक्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ही थिंक्स ही इज एंटरिंग सीक्रेट क्लब। यांक मिसअंडरस्टैंड्स द प्लेस। यांक इसे गुप्त संगठन समझता है। ओके, तो यहाँ पर क्यों जाता है? क्योंकि वो जो है मिसअंडरस्टैंड हो गया था, उसको समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए। ए इज द राइट आंसर। ही थिंक्स ही इज एंटरिंग सीक्रेट क्लब। A is the correct answer. Next, what does the young tell the other inmate he is? जो other inmate है उससे young क्या कहता है कि वो है gentleman, normal guy, barbarian, the hairy ape। तो correct answer D रहेगा, hairy ape। Okay, he accept सोसाइटी लेबल। क्योंकि सोसाइटी में उसको इसी नाम कैपिटलिस्ट द्वारा ये नाम दिया गया द हैरी ऐप। तो वो अपने जो प्रिजन में बताता है इनमेट जो उनके और भी लोग रहते हैं उनसे कि उसके नाम को कि उसको द हैरी ऐप कह के बुलाया गया है। तो राइट आंसर ई रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज IWW स्टैंड फॉर? ये 2 बार हो गया आई थिंक। सो ओके, चलिए, तो पता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका हो गया। व्हाई डज यंग, ये दो बार हो गया ऐसा है। ओके, चलिए 2 बार हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ देखें। नहीं, चलिए आगे देखते। डेथ ऑफ यंग इज, डेथ जो यंग की डेथ है वो किस सीन पे है? 5th सीन, 6th सीन, 7th सीन, 8th सीन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। डी इज़ द राइट आंसर। 8th सीन में आपको जो लास्ट सीन है आपका उसमें आपको यांग की डेथ देखने को मिलती है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, लेडीज एंड जेंट्स स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक अ स्लैंट टू एट D1 and original हेरी ऐप फ्रॉम डी वाइल्ड्स ऑफ हु स्पीक्स। तो ये लाइन जो है कौन कह रहा है प्ले में? यांग, पैडी, मिल्ड्रेड, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए रहेगा। ये लाइन यांग कह रहा है। ओके, यांग कहता है, यांग खुद को एकमात्र और असली हेरी ऐप कहकर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है अपने आप को। ये जो है समाज द्वारा उसे जानवर की तरह देखे जाने पर उसका व्यंग, आत्मपीड़ा और पहचान का संकट दिखाता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन आपकी यांग खुद कह रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्ड्रेड्स फादर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। मिल्ड्रेड के फादर किस चीज़ के प्रेसिडेंट है? डॉगस स्टील, मिल्ड्रेड स्टील, स्टैकर स्टील, नाजरेथ स्टील। तो राइट आंसर डी रहेगा, नाजरेथ स्टील। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। वो नाजरेथ स्टील के प्रेसिडेंट रहते हैं। कौन? मिल्ड्रेड के फादर। चलिए नेक्स्ट, मिल्ड्रेड इज अबाउट टू फेंट आफ्टर सीइंग। मिल्ड्रेड किसको देखकर उसके बाद बेहोश हो जाती है? यांग, पैडी, लॉन्ग, द इंजीनियर। तो राइट आंसर है ए, यांग को देखकर वो जो है बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है जब वो आती है इंजीनियर के साथ देखने को वहाँ पर मजदूरों के कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं सब। तो वो यांग को इतनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्लैक कलर से कोयले से उसमें सने हुए, तो वो बहुत डर जाती है, वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है वो देखकर यांग को। तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा, यांग को देखकर मिल्ड्रेड बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रिजन इन विच यांग इज इम्प्रिजन्ड। कौन सी लोकेशन रहती है जहाँ पर
यांग जो है प्रिजन में रहता है, न्यूयॉर्क, बोस्टन, ब्रुकलिन, ब्लैकवेल्स आइलैंड। तो यहाँ डी इज़ द राइट आंसर, ब्लैकवेल्स आइलैंड, यहाँ पर वो प्रिजन पर रहता है, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द फाइनल सीन ऑफ द हेरी ऐप। फाइनल सीन की हेरी ऐप की सेटिंग क्या है, फार्म, जंगल, जू, फॉरेस्ट। तो राइट आंसर जू रहेगा। द जू सिंबलाइजेज रिटर्न टू प्रिमिटिव नेचर, चिड़ियाघर आदिम जीवन का प्रतीक है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जू की लास्ट सेटिंग वहाँ पर हमें जू पर दिखाई गई है, जहाँ पे हेरी की डेथ होती है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु किल्स यांग, यांग को कौन मारता है, पैडी, गोरिल्ला, पुलिस, मिल्ड्रेड। तो गोरिल्ला, गोरिल्ला का प्रिजन में रहता है, वो उसका जेल का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे गोरिल्ला बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसको अपना दोस्त जैसा समझ रहा था, क्योंकि दुनिया ने उसको इतना ज़्यादा, समाज ने उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया था कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीन भाव से देख रहा था कि कोई भी उसको नहीं नोटिस करता है। तो इस तरह करके वो गोरिल्ला से कहता है तुम्हारी कंडीशन मेरी कंडीशन एक ही जैसे, तो दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि को मार देता है, जिससे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए गोरिल्ला। नेक्स्ट, द शिप इज़ द प्ले इज़ कॉल्ड, जो शिप है प्ले में वो क्या है, उसको क्या कहा गया है, SS फायरफ्ली, SS ग्लैनगरी, SS ओशियन स्टार, SS ब्रिटानिक। तो राइट आंसर बी रहेगा, SS ग्लैनकरी। ओके, शिप रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहाँ जो औद्योगिक व्यवस्था का प्रतीक दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर SS ग्लैनगरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु कॉल्स यांग अ फिल्दी बीस्ट, फिल्दी बीस्ट क्या है कि कौन बुलाता है यांग को, लॉन्ग, पैडी, मिल्ड्रेड, शिप कैप्टन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्ड्रेड डॉगल्स है जो उसकी उसे फिल्दी बीस्ट के बुलाती है, जब उसको आती है मिलने वहाँ पर वर्कर्स से, फायरमैन से, तो देखती है उसको देखकर फेंट हो जाती है और फिल्दी बीस्ट कहती है और फिर फेंट हो जाती है। फिल्दी बीस्ट, जो फिल्दी बीस्ट है ये आपकी मिल्ड्रेड द्वारा कहा गया, राइट आंसर सी रहेगा। द मूवमेंट ब्रेक्स यांग साइकोलॉजिकली, यही जो मूवमेंट रहता है, यही शब्द जो है यांग को अंदर से तोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, मिल्ड्रेड। नेक्स्ट, द प्ले इज डिवाइडेड इनटू, कितने भागों में डिवाइड है प्ले, 5, 7, 8, 10, 12। तो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 8 सेक्शंस, 8 सीन्स हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनिल रोट दिस प्ले इन, कब लिखा है इन्होंने, 1922, 1920, 1925, 1917। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920 में इन्होंने लिखा है, पब्लिश हुआ है 1922 में, फर्स्ट परफॉर्म भी हुआ है 1920 में, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टील सिटी इन द प्ले इज, प्ले में स्टील सिटी कौन सी है, डेट्रॉयट, पिटिशबर्ग, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है, जो कि स्टील सिटी इन द प्ले न्यूयॉर्क है। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु ट्राइज टू एजुकेट यांग अबाउट क्लास स्ट्रगल, कौन पढ़ाता है यांग को क्लास स्ट्रगल के बारे में पढ़ाता है, पैडी, लॉन्ग, मिल्ड्रेड, द गार्ड। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन्ग। बी इज द राइट आंसर, लॉन्ग। विच सीन्स शिफ्ट्स ऑफ फिल्म एवेन्यू, फिल्म एवेन्यू में सीन में है 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। सीन 6 में आपका फिल्म एवेन्यू, जो कि कैपिटलिस्ट लोग जहाँ पर उनका दिखाया गया है, तो वहाँ पर है उनका सीन 6 में है, सी करेक्ट आंसर। पुलिस बीट यांग बिकॉज, पुलिस यांग को क्यों पीटती है, ही अटैक्ड मिल्ड्रेड, ही साउटेड अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ही ब्लॉक्ड ट्रैफिक, ही स्टोल मनी। क्यों पीटती है पुलिस उसको, सी, ही ब्लॉक ट्रैफिक, वो जो है ट्रैफिक को जाम कर देता है, ही ब्लॉक ट्रैफिक, वो कुछ हरकतें करता है उसे एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू में, बट उसे कोई भी नोटिस नहीं करता, तो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, इस तरह करके कि कोई भी जगह नहीं कैपिटलिस्ट में आजकल छोटे लोगों की, तो इस तरह करके वो कई लोगों को नोटिस करता है और बस में से एक यात्री को पकड़ता भी है ताकि उसको उकसाता भी, उसको हिट करे, कोई भी उसको नोटिस नहीं करता, तो इस तरह करके वो वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है, तो इस कारण से पुलिस उसको पकड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनील यूजेस स्टॉक होल टू डिपिक्ट डार्क वायलेंस, इंडस्ट्रियल हेल, पॉवर्टी, इलनेस। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल हेल। ओके, शोज मैकेनिकल ऑपरेशन, औद्योगिक नगर का प्रतीक है,
जो कि स्टॉकहोल्म जो है इंडस्ट्रियल हेल्थ दिखाते हैं कि यहाँ पर गरीबों की, छोटे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने में ही मगन मस्त रहते हैं, जो है बी करेक्ट आंसर रहेगा इंडस्ट्रियल हेल्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले एंड्स विद यांक, यांक के किस उससे प्ले का एंड होता है? बिकमिंग फ्री, लॉस्ट एंड डिफीटेड, बिकमिंग रिच, रिटर्निंग टू शिप। राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉस्ट एंड डिफीटेड, हार जाता है और अंत में लॉस्ट यांक क्या है? खो जाता है, मर जाता है, दुनिया से ही चला जाता है, उसका एंड हो जाता है लॉस्ट एंड डिफीटेड, हार जाता है इन सब चीज़ों से। बी करेक्ट आंसर, टूट जाता है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सप्रेशनिस्ट सीन, मोस्ट एक्सप्रेशनिस्ट सीन कौन सा है? सीन 1, सीन 3, सीन 6 फिफ्थ एवेन्यू का है जो। सीन 8 कौन सा है आपका? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ एवेन्यू का सीन है वो बहुत ही एक्सप्रेशनिस्ट दिखाया गया है, जिसमें वो लोगों के पास जाकर उसको कोशिश करता है कि उसको कोई नोटिस करे, बट कैपिटलिस्ट में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, जहाँ पर उनका सभी बड़े लोगों का कैपिटलिस्ट लोग रहते थे, वहाँ पर कोई भी उसको नोटिस नहीं करता, तो बहुत ही ज़्यादा वो निराश होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, बहुत ही एक्सप्रेशनिस्ट सीन रहता है। सीन 6 फिफ्थ एवेन्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले क्रिटिसाइजेस, प्ले क्या क्रिटिसाइज कर रहा है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, रोमांटिसिज्म, इम्प्रेशनलिज्म। तो राइट आंसर बी होगा, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉयज ह्यूमैनिटी, पूंजीवाद जो है मानवता को नष्ट करता है, ये दिखा रहा है आपका, इसको क्रिटिसाइज करता है प्ले। ओके, बी करेक्ट आंसर, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। नेक्स्ट, यांग वांट्स टू डिस्ट्रॉय, यांग क्या डिस्ट्रॉय करना चाहता है? मिल्ड्रेड को, पैडी को, स्टील इंडस्ट्री को, फिफ्थ एवेन्यू पीपुल। करेक्ट आंसर डी, फिफ्थ एवेन्यू पीपुल, जो कि जहाँ पर सब कैपिटलिस्ट वगैरह रहते थे, सब अच्छे दुकानें वगैरह सब थी, तो वहाँ उस एरिया को पूरे को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिफ्थ एवेन्यू पीपुल लोग थे, वहाँ के लोग खत्म। डी करेक्ट आंसर रहेगा, फिफ्थ एवेन्यू पीपुल। द गोरिल्ला क्रशेज यांग्स, जो गोरिल्ला है वो यांग को कैसे क्रश कर देता है? स्कल, चेस्ट, लेग्स, आर्म्स। बी करेक्ट आंसर, चेस्ट जो है, चेस्ट एंड हैंड वगैरह उसको बिल्कुल क्रश कर देता है, गोरिल्ला का डोर ओपन कर देता है, उससे फ्रंट बिल्कुल टूट जाता है, कोई भी उसको नोटिस नहीं करता, हर तरह से हार जाता है। तो वो एक जू में जाता है लास्ट सीन में, और गोरिल्ला उसको दिखता है जो कि बैठा रहता है, तो उससे हैंड शेक करता है, उसको अपने जैसा समझता है कि जैसे तुम प्रिजन में हो, वैसे मैं भी इस बड़े लोग की दुनिया में एक प्रिजन में हूँ। वो गोरिल्ला का दरवाज़ा खोल देता है, गोरिल्ला उसको आता है, उसको क्रश कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है, जिससे बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द क्राउड एट फिफ्थ एवेन्यू लुक्स एट यांग, जो क्राउड है फिफ्थ एवेन्यू में वो यांग को कैसे देखती है? काइंडली, विद फियर, विद इग्नोरेंस एंड डिस्गस्ट, विद लव। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद इग्नोरेंस एंड डिस्गस्ट, उसको बहुत घृणा से और इग्नोर करती, कोई नोटिस ही नहीं करती, तो क्राउड उसको फिफ्थ एवेन्यू के बहुत ही ज़्यादा तोड़ देती है, फिर वो बहुत निराश हो जाता है। विद इग्नोरेंस एंड डिस्गस्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 47 पे आइए, द फाइनल मैसेज ऑफ द हैरी ऐप। फाइनल मैसेज क्या है हैरी ऐप का? रिवेंज विंस, ह्यूमंस बिलोंग्स टू नेचर, मॉडर्न सोसाइटी डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी, लव हील्स ऑल। सी करेक्ट आंसर, मॉडर्न सोसाइटी डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी, मॉडर्न मैन लूजेज आइडेंटिटी, आधुनिक समाज व्यक्ति की पहचान छीन लेता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, मॉडर्न सोसाइटी डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट, विच फायरमैन टॉक्स अबाउट मैक्सिस्ट आइडियाज़, मैक्सिस्ट आइडियाज़ के विषय में कौन बात करता है? ये हो गया शायद, तो यहाँ डी लॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज यांग मेक द जेंटलमैन मिस, यांग क्या करता है जिससे जेंटलमैन का मिस हो जाता है? क्या मिस होता है? हिज कैब, हिज अपॉइंटमेंट, हिज मीटिंग, हिज बस। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज बस। तो जेंटलमैन को रोकता है, उसको उकसाता है कि उसको हिट करे, उसको उससे बात करे ताकि मैं उससे कुछ कहूँ, बट जेंटलमैन भी नहीं कुछ नहीं करता, बस इतना कहता है यू मिस माई बस, उसकी बस मिस कर दी, और फिर बाद में उसको ट्रैफिक की वजह से पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, उसको कोई नोटिस ही नहीं करता। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होता है, जेंटलमैन की बसों को छुड़वा देता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट रॉडिन स्टेचू डज यांग ऑकेजनली रिजेंबल, यांग जब ऐसे उसमें बैठता है तो ज़्यादातर उसका प्रतीक जो है रॉडिन स्टैचू के जैसे दिखता है। तो कैसे बैठता है? द थिंकर, द एपमैन, स्टील वर्कर, द थिंकर। तो राइट आंसर द थिंकर। ओके, रॉडिन स्टैचू, यांग रिजेंबल्स डीप थॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यांग आंतरिक संघर्ष का प्रतीक दिखाया गया। जब यांग ऑकेजनली रिजेंबल, कभी कभी वो जो दिखता है जब बैठा रहता है सोचता है इस सब चीज़ों पे, तो रॉडिन स्टैचू को दिखता है द थिंकर।
तो यांक रिजेंबल्स डीप थॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट, यांक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक दिखाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो राइट आंसर ए रहेगा, द थिंकर। ओके, तो ये थे हमारे हैरी ऐप पर 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो कैसी लगी क्लास एंड कितना स्कोर रहा आपका, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर ले आएँ बताइएगा। तो अगर अच्छी लगी हो क्लास, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज़ के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।